तो हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू द हेरन एकेडमी। मैं शिव आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल जिसका नाम हेरन एकेडमी है। तो बच्चों पार्टी, जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि हमारी क्लास 11th का चैप्टर चला हुआ है जिसका नाम है प्लांट किंगडम। इस चैप्टर के हम ऑलरेडी प्रीवियस 3 लेक्चर ले चुके हैं। आज हमारा, आप थंबनेल पे देख ही रहे होंगे, हमारी स्लाइड में लिखा हुआ है लेक्चर नंबर 4 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जान लीजिए इस लेक्चर में हम करने क्या वाले हैं। तो सबसे पहले आप लेक्चर में पढ़ेंगे कि जो हमने अपना प्रीवियस लेक्चर लिया था जिसमें हमने एल्गी के बेनिफिशियल मतलब कि उसके बेनिफिट पढ़े थे, कमर्शियली बेनिफिट पढ़े थे। देन हमने एल्गी को डिवाइड किया था उसके 3 क्लासेस में जिसका नाम था आपका फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी एंड रोडोफाइसी। ये 3 हमारी क्या हो जाती है, आपके एल्गी की क्लासेस हो जाती है। तो आज हम सबसे पहले उस टॉपिक का जो हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं उन टॉपिक के हम एनसीईआरटी को गो थ्रू कर लेंगे। इनके जो आपके डायग्राम आपके एनसीईआरटी में अवेलेबल है, जो आपके एनसीईआरटी में डायग्राम आपको दिए हुए हैं उनको अच्छी तरीके से समझ लेंगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि नीट में हर साल आपको डायग्रामेटिकली क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो बच्चा पार्टी, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से क्लास में, हमारे इस बेहतरीन से सेशन में। मैं आपकी शिवा खान मैम, जो कि आपको बायोलॉजी यहाँ पे पढ़ाने जा रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। बस आपको करना क्या है, अपनी एनसीईआरटी को खोल लीजिएगा, एक पेन ले लीजिएगा, जितनी बातें आपको नोट करने के लिए बोल दी जाए नोटबुक में, इवन आपके एनसीईआरटी में, तो आप उनको साथ के साथ नोट करते हुए चलेंगे। तो बच्चा पार्टी, स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा हमारे क्लोरोफाइसी की एनसीईआरटी का जो हमारा टॉपिक है उसको हम पढ़ने वाले हैं। देन बच्चा पार्टी हम अपना पढ़ेंगे क्लोरोफाइसी के बाद हम पढ़ेंगे फियोफाइसी। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले ही हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो इसको करते हैं हम स्किप। हमारा जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक है आज यहाँ से, जो कि है बेनिफिट ऑफ एल्गी। चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के टॉपिक को। सभी बच्चे अपनी एनसीईआरटी खोल के बैठ जाइएगा। कोई भी बाबूजी बन के नहीं, इस तरीके से हाथ बांध के नहीं बैठेगा। सभी की जो नजरें हैं अपनी एनसीईआरटी विद आपके जो भी आपका गैजेट है, फोन है, लैपटॉप है, पैड है, जिस भी गैजेट में आप ये लेक्चर देख रहे हो, फोकस रखना है। जब भी मैं आपको आपकी एनसीईआरटी में जो चीज देखने के लिए, जो चीज नोट करने के लिए बोलती हूँ, आप हाथ के हाथ वो चीज अपनी वहां पे नोट करते हुए चलेंगे। तो समझ जाइए, देखो करने क्या वाले हैं, समझेंगे। हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं कमर्शियली बेनिफिट ऑफ एल्गी के। एल्गी के क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, चलिए ध्यान देंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, हम स्टार्ट करेंगे ग्रीन आपके एल्गी के बेनिफिट्स। ध्यान से सुनेंगे। एल्गी आर एल्गी एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन ए वेराइटी ऑफ वेज। मतलब कि जो एल्गी है वो भाई साहब आदमियों के लिए क्या है, बहुत तरीके से यूजफुल है। एटलीस्ट एटलीस्ट ए हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कि हाफ ऑफ द टोटल का क्या मतलब है आपका, 50%। 50% कार्बन डाइऑक्साइड का जो फिक्सेशन है हमारे अर्थ पर, उसको कौन कैरिड आउट करता है, उसको कैरिड आउट किया जाता है बाय एल्गी। किसके थ्रू कैरिड आउट किया जाएगा, बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। इट मीन्स हमारे अर्थ पर होने वाली 50% कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन कौन कर रहा है, एल्गी कर रही है। ठीक है, किसके थ्रू कर रही है, बाय द फोटोसिंथेसिस। अब क्या बोल रही है आपके एनसीईआरटी, चलिए समझते हैं इसको भी। बिंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ dissolved oxygen dissolved oxygen in their immediate environment
जब एल्गी फोटोसिंथेसिस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हुए एल्गी क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलती है। एनसीईआरटी वही चीज समझा रही है कि जब एल्गी क्या करता है, 50% कार्बन डाइऑक्साइड को कैरिड आउट किया जा रहा है, उसको क्या किया जा रहा है, उसका फिक्सेशन किया जा रहा है, किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो जैसे ही फोटोसिंथेसिस होगा, बाय प्रोडक्ट क्या रिलीज किया जाएगा, ऑक्सीजन को रिलीज किया जाएगा। कहाँ पर, इमिडिएटली आपको उसको रिलीज कर दिया जाएगा, कहाँ पर, हमारे इन्वायरमेंट में। ये चीज आपके एनसीईआरटी बच्चों आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। अगेन मैं बता दूं, ये चीज, ये क्लास, ये सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा अहम होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप जब नीट का एग्जाम दोगे, आप नीट पीवाईक्यू सोल्व करोगे, तो आपको अहमियत पता चलेगी एनसीईआरटी की हर एक लाइन की। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी की ही लाइन से आपके नीट में 2026 में क्वेश्चन बनने वाला है। तो एक बात बताइएगा, जब आप एनसीईआरटी की एक एक लाइन को मेरे साथ यहाँ पे पढ़ते हुए, समझते हुए, सीखते हुए जाओगे, क्या एक भी लाइन आपसे मिस होगी, क्या एक भी क्वेश्चन आपसे मिस होगा? जब आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो अगर आपने कॉन्सेप्ट को, अपने कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना है, तो बच्चा पार्टी एक ही चीज है, आपको अपनी एनसीईआरटी को चाट जाना है बिल्कुल, इसको के हर एक लाइन को, ताकि आपकी जब आप नीट 2026 देने के लिए जाओ और क्वेश्चन आपके सामने आए, तो उस क्वेश्चन का आंसर एकदम स्ट्राइक हो यहाँ पर। और वो स्ट्राइक कब होगा, जब वो चीज आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, समझ चुके होंगे मेरे साथ। तो ध्यान दीजिएगा, दे आर, एनसीईआरटी क्या बोल रही है, अगर आई थिंक ये आपको अपनी स्क्रीन पे विजिबल अच्छी तरीके से नहीं होगा, तो क्या अगर आपको विजिबल है, आई होप विजिबल भी होगा, लेकिन फिर भी अगर विजिबल थोड़ा बहुत ब्लर हो रहा होगा, तो बच्चे आपको क्या करना है, साइड में अपनी एनसीईआरटी खोल के बैठ जाइएगा, क्योंकि कुछ और नहीं है, आपकी एनसीईआरटी है। ठीक है, चलिए, दे आर ऑफ पैरा अमाउंट, पैरा अमाउंट का मतलब बहुत सारा, importance of as a primary producer of energy rich compound which form the basis of food cycle of all aquatic animal। जितने भी आपके एनिमल, आपके क्या है, एल्गी है, ये क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी रिच कंपाउंड को। ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये आपके एनर्जी रिच कंपाउंड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर भी कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये फूड साइकिल को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, और ये इम्पोर्टेंट हो जाता है सभी एक्वेटिक एनिमल के लिए। एक्वेटिक एनिमल कौन से एनिमल, जो एनिमल पानी में पाए जाते हैं, वो चाहे फिर आपका प्लांट हो सकता है, या वो आपका जी कोई एनिमल हो सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आपके, एक्वेटिक एनिमल। इट मीन्स फोटोसिंथेसिस करके एल्गी क्या करता है, फूड का फॉर्मेशन करता है, और वो साइक्लिंग स्टार्ट हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट होगा, किसके लिए इंपॉर्टेंट होगा, एक्वेटिक एनिमल में, एनिमल जो कि प्लांट के अंदर रहते हैं। ठीक है, प्लांट के अंदर, सॉरी माय मिस्टेक, जो कि पानी के अंदर रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेंगे, मैनी स्पीसीज ऑफ पोरफायरा। ये क्या है, एग्जाम्पल ऑफ एल्गी, बहुत सारी स्पीसीज किसकी, जैसे आपका पोरफायरा, लेमिनेरिया, सारगासम आर अमंग द 70 स्पीसीज ऑफ मराइन एल्गी यूज्ड एज ए फूड, यूज्ड एज ए फूड। ध्यान देंगे क्या बोल रहे, कि बहुत सारी स्पीसीज है जो कि आपके क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल करते हैं किसमें, आपके फूड के फॉर्म में। कितनी परसेंट है, 70 स्पीसीज ऑफ मराइन एल्गी, मतलब कि वे एल्गी जो कि मराइन वाटर में पाई जाती है। ठीक है, कितने परसेंट, 70% स्पीसीज क्या किस फॉर्म में इस्तेमाल की जाती है, आपके एज ए फूड फॉर्म में हम उसको क्या करते हैं, यूज में लेके चलते हैं। तो आई होप बच्चों आप सभी के यहाँ तक समझ में आ रहा होगा कि हम क्या बात कर रहे हैं, ये आपकी एनसीईआरटी आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे भाई, आपकी एनसीईआरटी और क्या बोल रही है।
सर्टेन मराइन ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी, मतलब कि आपकी कुछ क्या है, जैसे कि ब्राउन एल्गी होगी जो कि मराइन है, ब्राउन और रेड एल्गी ये प्रोड्यूस करती है लार्ज अमाउंट में। याद रखेंगे किसके बारे में बात कर रहे हैं, एक तो ब्राउन और रेड एल्गी जो कि कहाँ पे पाई जाती है, मराइन हैबिटेट में पाई जाती है। ये लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करती है हाइड्रोकोलोइड्स को। हाइड्रोकोलोइड्स क्या होते हैं, ये होते हैं आपके वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, जिनमें आपके क्या होते हैं वाटर होल्डिंग सब्सटेंस की, मतलब कि वाटर को होल्ड करके पकड़ के रखने की कैपेसिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल एल्गिन, एल्गिन क्या है, एक ब्राउन एल्गी है। एंड आपका कारागिन, ये आपका क्या है नेक्स्ट, कारागिन, कारागिन क्या है, रेड एल्गी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कौन सा रेड एल्गी है कौन सा ब्राउन एल्गी है, यही सब क्वेश्चन बनते हैं। इसी तरीके से पूछ लिया जाएगा, आपको कारागिन वो दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कौन सी एल्गी है, ये रेड एल्गी है, ये ब्राउन एल्गी है, या फिर ये आपकी ग्रीन एल्गी है। तो याद रखेंगे कि कौन सी एल्गी क्या है। अगर आपको एल्गिन नाम दिया है इट मीन्स वो कौन सी एल्गी है, तो आपकी ब्राउन एल्गी है। ठीक है भाई बच्चों, चलिए विच आर यूज्ड कमर्शियली, ये जो आपकी एल्गिन है ये आपका जो कारागिन है इनका हम यूज करते हैं कमर्शियली, मतलब कि अपने उद्योग में अपने बिजनेस में। अगर वन ऑफ द, ध्यान देंगे इंपॉर्टेंट है भाई, अगर वन ऑफ द कमर्शियली प्रोडक्ट्स obtained फ्रॉम जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ये जो अगार है, अगार का भी हम क्या करते हैं भाई, यूज करते हैं कमर्शियली। अगर किससे ऑब्टेन किया जाता है, ये ऑब्टेन किया जाता है आपका एल्गी है जिसका नाम है जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया, इनसे ऑब्टेन किया जाएगा। इसका यूज कहाँ पे है, यूज टू ग्रो माइक्रोब। जब आप 12th में आ जाओगे या अगर आप नीट एस्पिरेंट हो तो आपने पढ़ा होगा, बायोटेक्नोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि बहुत सारे माइक्रोब्स को, मतलब कि जो माइक्रोब्स होते हैं उसको ग्रो कराने के लिए जो पेट्री डिश तैयार की जाती है उसमें हम न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में किसको लेते हैं, एल्गिन को। आई मीन हम उसको में किसको लेंगे, अगार को। वो अगार कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, यहीं से ऑब्टेन किया जाता है भाई। ठीक है, ग्रो माइक्रोब्स, प्रिपरेशन फॉर आइसक्रीम, आइसक्रीम बनाने के लिए एंड जेलीज बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। क्लोरेला ए यूनिसेलुलर एल्गी, अगेन इंपॉर्टेंट बात है भाई, याद रखेंगे क्लोरेला आपका क्या हो जाता है, एक यूनिसेलुलर एल्गी हो जाता है। ठीक है, रिच इन प्रोटीन, इसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जा रहा है। जो आपका क्लोरेला है, क्लोरेला क्या है, एक आपका यूनिसेलुलर एल्गी है। आपकी एनसीईआरटी बता रही है कि क्लोरेला एक यूनिसेलुलर एल्गी है और जिसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाई जाएगी। प्रोटीन आपको बढ़िया अच्छे खासे तरीके से मिलते हैं यहाँ पे। इज यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट, और क्लोरेला का हम क्या करते हैं भाई साहब, इस्तेमाल करते हैं किस फॉर्म में, फूड सप्लीमेंट, मतलब किसको खाने के लिए इस्तेमाल लेंगे। स्पेस ट्रेवलर, मतलब कि जो स्पेस ट्रेवलर होता है ना, जो भाई साहब जा रहे हैं आपके अंतरिक्ष में, जो अंतरिक्ष में जाते हैं लोग, जो स्पेस में जाते हैं, ठीक है, तो वे अपने फूड के लिए फूड के फॉर्म में किसको लेके जाएंगे, इसी क्लोरेला को लेके जाते हैं। रीजन ये छोटे से, मतलब कि बहुत ही कम अमाउंट में एल्गी आपका क्या करता है, बहुत सारे प्रोटीन से रिच होते हैं, मतलब कि थोड़े से एल्गी में बहुत सारा प्रोटीन पाया जाता है। तो अगर मैं जरा सी भी एल्गी लेके जा रहे हैं ना, तो जरा सी एल्गी में से भी उसको क्या है, बहुत ज्यादा एनर्जी मिल जाती है। अब भाई साहब इतनी दूर जा रहे हैं, आप अपने घर से 10-20 किलोमीटर दूर ही जा रहे हो, ठीक है, अब जब 10 किलोमीटर दूर जा रहे हो तो आप अगर जितना कम आप पे सामान होगा उतना अच्छी तरीके से, उतना इजीली आप पहुंच पाओगे। लेकिन आपको क्या करना भाई, पैदल जाना 5 किलोमीटर, और आपके भाई साहब कंधों पे लपेट दिया गया है बढ़िया 10-20 धड़ी सामान। ठीक है, तो जाने में दिक्कत होगी या नहीं होगी, संभालने में प्रॉब्लम होगी, वहां तक जाने में प्रॉब्लम होगी। तो कुछ चीज ऐसा होना चाहिए ना कि आप जो, मतलब कि जो आपकी यूजेबल चीज है वो जहाँ पे आपको 10-20 धड़ी हो रहा है, बहुत सारा हो रहा है, ठीक है, उसको आप थोड़ा सा कर दो, मतलब कि जितना यूज
ये जितना फायदा वो बहुत सारी चीज दे रही है, उतना ही फायदा अगर आप उसमें मतलब कि छोटे से कम चीजों में आपको मिल रहा है तो आप किसको प्रीफर करोगे। मतलब कि एग्जाम्पल लो, एक जगह तो है आपका 10 किलो, ठीक है, आप अपने खाने के लिए कुछ लेके जा रहे हो और वो जाना है आपको पैदल जाना चलना है, पैदल चलना आपको 5 किलोमीटर, और आप अपने खाने के लिए चीजें लेके जानी है आपको, तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो है 10 किलो का पैकेट, ठीक है, एक है आपके पास 100 ग्राम का पैकेट। वो जो 10 किलो का पैकेट है उससे भी आपको इतनी एनर्जी मिलनी है, वो जो 100 ग्राम का पैकेट है उससे भी आपको खा के उतनी एनर्जी मिलेगी, तो आप किसको ले जाना प्रीफर करोगे, उस 100 ग्राम को ना। क्यों? क्योंकि जब आप 10 किलो लेके चलोगे तो आपको थकावट होगी, प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, लेकिन जो 100 ग्राम का जो आपका पैकेट होगा उसको आप इजिली ले सकते हो, और जिसमें उसको एनर्जी उससे कहीं ज्यादा मिल रही है, उस 10 किलो से कहीं ज्यादा एनर्जी मिल रही है, तो हम उसी को प्रीफर करेंगे। तो वही यहाँ पे हो जाता है भाई सीन कि जो स्पेस ट्रेवलर होता है बहुत दूर जाना है, बहुत समय तक जाना है, तो हमें ज्यादा सामान तो लेके नहीं जा सकते, लेकिन भाई फूड सब तो चाहिए ही चाहिए, कैसे रहेंगे वहां पे, तो अपने फूड के फॉर्म में और तो चीजें लेके जाते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं कि सिर्फ एलगी एलगी भर के ले जा रहे हैं, नहीं, और भी सामान लेके जाते हैं, लेकिन वे एलगी को भी लेके जाते हैं क्योंकि बहुत ही मतलब कि कम एल्गी में उनको बहुत ज्यादा रिच अमाउंट में आपको क्या मिल जाती है, प्रोटीन मिल जाती है, तो यहाँ पर आपकी थोड़ी सी ये चीज हो जाती है। तो आई होप बच्चों आपके यहाँ पे समझ में आया होगा कि हमने यहाँ पे क्या बात करी है। चलिए ध्यान देंगे बाकी। The algae are divided into 3 main classes। जो आपके एल्गी है, एल्गी को हमने क्या किया है, 3 मेन क्लासेस में डिवाइड किया है। सबसे पहला आपका आ जाता है क्लोरोफाइसी, देन आपका सेकंड आ जाएगा फियोफाइसी, एंड लास्ट आपका आ जाता है रोडोफाइसी। ये जो आपका क्लोरोफाइसी है, क्लोरोफाइसी को हम ग्रीन एल्गी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन एल्गी बोल देंगे। फियोफाइसी की बात करें, ये आपकी ब्राउन एल्गी हो जाएगी, ये आपकी ब्राउन एल्गी हो जाएगी। ये बात करें हम किसकी, रोडोफाइसी की, ये होती है आपकी रेड एल्गी, ये आपकी क्या हो जाएगी, रेड एल्गी हो जाएगी। क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गी बोल दिया है, फियोफाइसी को ब्राउन एल्गी बोल दिया है, और रोडोफाइसी को हमने रेड एल्गी बोल दिया है। रीजन बिंग उन्हें पाए जाने वाले पिगमेंट, जिस एल्गी में जैसा पिगमेंट पाया जा रहा है उसका कलर उसी तरीके से हो जाता है, और उसके कलर के अकॉर्डिंग ही हमने उसको क्या दे दिया है, उसका नाम दे दिया है, हमने उसको क्या कर दिया है, उसका नाम दे दिया है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने क्लोरोफाइसी। तो ये जो क्लोरोफाइसी है बच्चों, इस क्लोरोफाइसी को हम अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये पढ़ा दिया था, इसको हमने बहुत अच्छी तरीके से इसके नोट्स भी बना लिए थे और इसको समझ भी लिया था। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम अपने इस लेक्चर में इसकी एनसीईआरटी को अच्छी तरीके से समझते हुए चल रहे हैं। ध्यान देंगे, फोकस स्क्रीन पे होना चाहिए, क्या चीज बोली जा रही है, क्या चीज आपको समझाई जा रही है, उसको समझते हुए चलेंगे। चलिए देखेंगे, स्टार्ट कर रहे हैं हम किसको, आपके क्लोरोफाइसी को। क्लोरोफाइसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफाइसी को हम बोलते हैं ग्रीन एल्गी, को हम क्या बोलते हैं भाई बच्चों, इसको हम बोलते हैं ग्रीन एल्गी। ध्यान से समझेंगे अपनी एनसीईआरटी के एक एक लाइन। द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी, इसको हम सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, ग्रीन एल्गी बोलते हैं। द प्लांट बॉडी में भी यूनिसेलुलर, क्लोरोफाइसी की जो प्लांट बॉडी है वो यूनिसेलुलर हो सकती है। यूनिसेलुलर का क्या मतलब हो जाएगा, यूनिसेलुलर का मतलब हो जाएगा कि ये आपकी सिंगल सेल के मिलकर बनी होगी, ये सिंगल सेल से मिलकर बनी होती है। ये आपके कॉलोनियल भी हो सकते हैं, कॉलोनियल का मतलब ये कॉलोनी में भी रह सकती है। ये आपके फिलामेंटस भी हो सकती है, कॉलोनी का मतलब तो ग्रुप हो गया, फिलामेंट का मतलब होगा कुछ एल्गी आपको इस तरीके से फिलामेंट फिलामेंट के फॉर्म में देखने को मिलती है। दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन, they are usually grass green due to dominance of pigment chlorophyll A and chlorophyll B। अभी हमने क्या बात करी है, अभी हमने बात करी थी कि जो आपकी ग्रीन एल्गी है वो ग्रीन कलर की है,
क्यों है ग्रीन कलर की? रीजन भी इनमें आपको क्या देखने को मिलता है, एक पिगमेंट देखने को मिलता है जिसका नाम होगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, ये दो तरीके के आपको पिगमेंट देखने को मिलते हैं और इन्हीं पिगमेंट की वजह से इसका कैसा कलर हो जाता है, ग्रीन कलर हो जाता है। आपके एनसीईआरटी ये कह रही है भाई आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। The pigment are localized in definite chloroplast। ये जिस हमने अभी जिस पिगमेंट की बात करी है, ये पिगमेंट कहाँ पाया जाता है? ये पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। द क्लोरोप्लास्ट में बी discoid, plate like, reticulate, cup shape, spiral, रिबन शेप इन डिफरेंट स्पीसीज। ये जो अभी हमने क्या बात करी है, क्लोरोफिल क्या है? पिगमेंट है। ये क्लोरोफिल कहाँ पाया जा रहा है? एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जा रहा है। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसका आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप देखने को मिल सकता है डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज में। मतलब कि एक ही एल्गी के अंदर आपको सारे शेप के क्लोरोप्लास्ट नहीं देखने को मिलेंगे, नहीं, एक ही होगा। लेकिन अगर आप कंपेयर करते हो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज को तो आपको हर स्पीसीज में अलग अलग शेप के क्लोरोप्लास्ट देखने को मिल सकते हैं। आपकी एनसीईआरटी ये कह रही है भाई। ये जो आपके लिखा हुआ है यहाँ पे बढ़िया अंग्रेजी, ये आपको ये समझाने की कोशिश कर रही है। आई होप आप इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। मोस्ट ऑफ द मेंबर हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडी। मोस्ट ऑफ मेंबर के पास एल्गी के, कौन सी एल्गी? क्लोरोफिल, आई मीन सॉरी, क्लोरोफाइसी में क्या देखने को मिलता है? स्टोरेज बॉडी देखने को मिलती है। और इस स्टोरेज बॉडी का नाम क्या है? पायरानोइड। ये स्टोरेज बॉडी का नाम क्या है? पायरानोइड, जो कि लोकेटेड होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, पायरानोइड कंटेन प्रोटीन। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, पायरानोइड किसको कंटेन करता है? प्रोटीन। एंड बिसाइड स्टार्च, और बिसाइड क्या होगा इसका? स्टार्च होगा। ध्यान से सुनेंगे, देखो इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं क्या बात है। ये बनाया मैंने यहाँ पे एक एल्गी। कौन सा एल्गी है? ये आपका क्लोरोफाइसी है। फॉर एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास हो गया। अब इसके अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है? इसके अंदर आपको कप शेप का क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको क्या है? कप शेप का क्लोरोप्लास्ट देखने को मिल रहा है। ये इसका क्या है? क्लोरोप्लास्ट है, जो कि किस शेप का है? कप शेप का है। ये तो हो गया भाई बच्चों आपको क्या, ये तो है ग्रीन एल्गी। ये आपका क्या है? ग्रीन एल्गी। ये है आपका, ये आपका क्या हो गया? क्लोरोप्लास्ट हो गया। ये आपका क्या हो गया भाई साहब? यहाँ पे ये आपका क्लोरोप्लास्ट हो गया। ये आपका हो गया क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। अब इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको क्या देखने को मिलती है? इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको ये देखने को मिल रहा है यहाँ पे पायरानोइड। जिस पायरानोइड की हमने बात करी थी, कहाँ पे गया भाई साहब पायरानोइड? कहाँ हो आप? ये रहा, ये पायरानोइड। तो इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? इसके अंदर आपको देखने को मिलता है ये पायरानोइड। इसके अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है? पायरानोइड। और ये पायरानोइड क्या है? ये पायरानोइड एक स्टोरेज बॉडी है। ये क्या है? एक स्टोरेज बॉडी है। इस स्टोरेज बॉडी के अंदर क्या चीज स्टोर होगी? इस स्टोरेज बॉडी के अंदर स्टोर होगा प्रोटीन। इसके अंदर ही आपको क्या देखने को मिल रहा है? इसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है प्रोटीन। इस स्टोरेज बॉडी के अंदर आपको ये क्या देखने को मिल रहा है? ये है भाई साहब प्रोटीन। ये आपको क्या देखने को मिला यहाँ पे? प्रोटीन। उसके बाद आपके एनसीईआरटी ने एक और लाइन यहाँ पे आपको बता दी है। क्या बोल रहे हैं कि जो पायरानोइड है इसके बिसाइड, बिसाइड का मतलब इसके बाहर आपको क्या है? कुछ और देखने को मिलता है। और वो कुछ और कुछ नहीं, ये आपका स्टार्च है। ये आपका क्या है? स्टार्च। तो पायरानोइड के अंदर तो क्या है?
पायरानोइड के अंदर तो है प्रोटीन और इसके बाहर की साइड आपको क्या देखने को मिलता है, स्टार्च देखने को मिलता है। तो बात हमारी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, बात हमारी स्टार्ट हुई थी पायरानोइड से। यहाँ से हमने बात करी थी कि यहाँ से मोस्ट ऑफ मेंबर में क्या होता है, स्टोरेज बॉडी पाई जाती है, पायरानोइड बोलते हैं। पायरानोइड के अंदर प्रोटीन होती है, बिसाइड इसके स्टार्च होगी। तो यहाँ से लेके ये यहाँ से लेके आपकी यहाँ तक की ये जो लाइन है, इस लाइन को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, डायग्रामेटिकली इसको आपको मॉडिफाई करके दे दिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सम ऑफ एल्गी में बी स्टोर फूड एज फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट। कुछ एल्गी आपको ऐसे भी देखने को मिलेगी जिसमें फूड क्या होगा, ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में होगा। ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव रिजिड सेल वॉल। ग्रीन एल्गी की जो सेल वॉल होगी वो कैसी होगी, बहुत ज्यादा रिजिड होगी, मजबूत होगी, ठीक है। मेड ऑफ एन इनर, इसमें दो लेयर पाई जाएगी। जो इनर लेयर होगी वो तो किसकी बनी होगी, सेलुलोज की, और जो बाहर की लेयर होगी वो किसकी बनी होगी, पैक्टोज। ये दे दिए, एंड आउटर लेयर ऑफ पैक्टोज, ये बात होगी। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यहाँ से इनका रिप्रोडक्शन ही स्टार्ट हो गया भाई। ये वाला जो पैरा है ये आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है कि ग्रीन एल्गी के अंदर रिप्रोडक्शन किस तरीके से होगा। चलिए भाई ध्यान दें क्या बोल रहे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। पहला कौन सा रिप्रोडक्शन आ गया आपका, वेजिटेटिव। यूजुअली टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या तो आपका फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होगा या डिफरेंट टाइप के स्पोर के द्वारा होगा। दूसरा रिप्रोडक्शन का टाइप जिसको हमने क्या नाम दिया है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इज बाय फ्लैजिलेटेड जूस्पोर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होगा, फ्लैजिलेटेड जूस्पोर के द्वारा होगा, जो कि प्रोड्यूस होता है जूस्पोरेंजिया के अंदर। जूस्पोरेंजिया क्या है, वो बॉडी है जिसमें जूस्पोर बनते हैं। ये क्या होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये क्या है आपकी, सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें जूस्पोर प्रोड्यूस हो रहे। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, थर्ड नंबर का आपका रिप्रोडक्शन आ गया। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कंसिडरेबल वेरिएशन इन द टाइप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल। इसमें क्या होगा, पहले तो आपका फॉर्मेशन होगा सेक्स सेल का। एक मिनट, ये बस इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेती हूँ। बहुत अच्छे। तो हमने बात करी है यहाँ पे कि सेक्स सेल का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, एंड इट मे बी ये जो गैमेट है, ये जो सेक्स सेल है कैसी हो सकती है, ये आइसोगैमस हो सकती है, ये एनाइसोगैमस हो सकती है, और ये ooगैमस भी हो सकती है। सम कॉमनली फाउंड ग्रीन एल्गी। अब आपको ग्रीन एल्गी के यहाँ पे एग्जांपल दे दिए, क्लेमाइडोमोनास, वोलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, पायरोगायरा एंड कारा। ये सारे के सारे आपके क्या हो गए, इस एल्गी के एग्जाम्पल हो गए। तो यहाँ पे हमारा ये हो जाता है भाई टॉपिक खत्म। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आपने अपने इन सभी टॉपिक को अच्छी तरीके से, जितनी भी आपकी एनसीईआरटी आपको समझाने की कोशिश कर रही है, आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसी तरीके से चीजों को सिंप्लीफाई करते हुए। तो बच्चा पार्टी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। और लेक्चर आपको कैसा लगा है एक बार कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी देते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच, मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर में।